आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया गया है कि चित्र में एक वोल्ट मीटर दर्शाया गया है जिसमें जो है एक 2 वोल्ट और जिसका आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है 0.4 ओम का कोई सेल है जो वोल्ट मीटर के प्रतिरोधक तार ए बी पर वोल्टता पाथ बनाए रखता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 वोल्ट का एक सेल है जो ए बी जो है वोल्ट मीटर का तार है उसमें वोल्टता पाथ बनाए रखता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है 0.40 ओम। तो इसको इस प्रकार दर्शा सकते हैं, इसका आंतरिक प्रतिरोध को हम दर्शाते हैं अगर इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका मान दिया गया 0.40 ओम, ठीक है। अब आगे दिया गया इस पे कि कोई मानक सेल जो 1.02 वोल्ट का है अचर विद्युत वाहक बल बनाए रखता है। तो यहाँ पे लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस यहाँ पे दिया गया है, इसका मान दिया गया है अगर 1.02 वोल्ट, तो जो क्या करता है विद्युत वाहक बल बनाए रखता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि कुछ मिली एम्पेयर की बहुत समान धाराओं के लिए तार की जो है हमें प्राप्त होती है 67.3 सेंटीमीटर पर लंबाई पर संतुलन बिंदु प्राप्त होती है। यहाँ पे अगर संतुलन बिंदु अगर 1.02 होता है तो उसके लिए प्राप्त हो जाता है हमें, देख सकते हैं 67.3 सेंटीमीटर। मानक सेल से अति न्यून धारा लेना सुनिश्चित करने के लिए इसके साथ जो है परिपथ में श्रेणी क्रम में 600 किलो ओम का एक अति उच्च प्रतिरोध इसके साथ संबंध किया जाता है। तो देख सकते हैं 600 किलो ओम का जो है अति उच्च मान का प्रतिरोध जो है यहाँ पे संलग्न किया जाता है, जो क्या करता है सेल को जो है अधिक धारा प्रवाहित होने से बचाता है, ठीक है, या धारा मापन से अधिक धारा प्रवाहित होने से जो है सुरक्षित रखता है, जिसे संतुलन बिंदु प्राप्त होने के निकट जो है लघुपथित कर दिया जाता है। अर्थात संतुलन बिंदु को प्राप्त होने के वाले देख सकते हैं इस तरह स्विच की सहायता से लघुपथित कर दिया जाता है। इसके बाद मानक सेल को किसी अज्ञात विद्युत वाहक बल सेल से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे अज्ञात विद्युत वाहक बल से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अगर हम लेते हैं विद्युत वाहक बल ई लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है, जिसे संतुलन बिंदु क्या होता है तार की हमें प्राप्त होता है 82.3। तो यहाँ पे अब संतुलन बिंदु की लंबाई क्या प्राप्त होती है 82.3 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। तो हमें पूछा गया है कि उपयुक्त स्थिति में यदि वोल्टमीटर के परिचालक सेल का उपयोग विद्युत वाहक बल के स्थान पर हो तो क्या यह विधि भी सफल रहेगी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर हम 2 वोल्ट जो है ई का मान क्या रख सकते हैं, अगर 2 वोल्ट रखते हैं तो क्या ये विधि काम करेगी या नहीं, यह हमें पूछा गया, ठीक है। क्या इस विधि की सहायता से हम 2 वोल्ट जो है यहाँ पे मापन कर सकते हैं, क्या पूछा गया है, ठीक है, जिसका मापन करना रहता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हमें क्या पता है जो वोल्ट मीटर होता है या विभवमापी इसकी सहायता से हम मापन किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है जो विभवमापी का तार है अगर ए बी, तो इसमें जो है जॉकी को जो है इस प्रकार से स्पर्श कराया जाता है, ठीक है, अलग अलग हिस्सों पे, जिससे क्या होता है हमें एक संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। संतुलन बिंदु अर्थात जो है धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता, कोई विक्षेप अर्थात नहीं, यहाँ पे जो है हमें क्या प्राप्त होता है कि कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात प्रवाहित धारा का मान क्या होता है 0 प्राप्त होता है। तो ये क्या कहलाती है धारा मापी की संतुलन की स्थिति। तो संतुलन की स्थिति में जो हमें मान प्राप्त होता है, ठीक है, वही क्या दर्शाता है जो सेल है उसके विद्युत वाहक बल का मान हमें ज्ञात करना है, उसका मान हमें दर्शाता है, जिसको हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यदि जो है यहाँ पे देखिए जो विभवमापी या वोल्ट मीटर का जो है हम लंबाई लेते हैं L, ठीक है, इस प्रकार से अगर लंबाई हम लेते हैं L A से B तक का, ठीक है, तथा इसका जो सिरों पे विभवांतर हम V लेते हैं इस प्रकार से V, तो अगर संतुलन की स्थिति तो इस दिशा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी अर्थात 0 धारा होगी। तो यहाँ पे अगर सेल से एक धारा प्रवाहित हो रही है, हम लेते हैं इसको अगर I, तो हम क्या आगे लिख सकते हैं अगर ये जो है E है, ठीक है, E1 लेते हैं इसको, E1 लेते हैं अगर, ठीक है, E1 जो है 2 वोल्ट है, तो हम इस प्रकार से किरचॉफ के वोल्टता नियम से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है धनात्मक A की ओर लेते हैं तथा ऋणात्मक जो है अर्थात उच्च विभव A की ओर, निम्न विभव जो है B की ओर लेते हैं। तो हम इसके जो है मान की इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, जो विभव मापी के जो तार है उसका विभवांतर V ज्ञात कर सकते हैं हम। V बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E ऋण I गुणित R, जहाँ पे R क्या है आंतरिक प्रतिरोध, ये दिया गया हमें जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध दिया गया जो परिचालक सेल है, ठीक है, उसका मान दिया गया है, देख सकते हैं 0.40 ओम इस प्रकार से। तो अब देखें जो E1 होगा यहाँ पे E1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, जो दिया गया परिचालक सेल इस प्रकार से, जिससे जो है विभवमापी के तार के बीच जो है विभवांतर प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं अगर यहाँ पे 2 वोल्ट दिया गया है तो V का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, V देखें ये हो जाएगा 2 गुणित I कोई धारा होगी, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा 2 ऋण
यहाँ पे आई का मान कुछ प्राप्त होगा, गुणित क्या हो जाएगा 0.40। इस प्रकार हम देख सकते थे। यहाँ पे हमें v का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, v का मान प्राप्त हो जाएगा 2 से कम। ठीक है, 2 से कम प्राप्त होगा, देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 2 से घटाया जा रहा है तो 2 से कम प्राप्त होगा हमेशा v का मान, अर्थात वोल्टता का मान हमें 2 से कम प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या सूत्र लिखते हैं, अगर विभव प्रवणता निकालना है। ठीक है, तो विभव प्रवणता क्या होता है, ये हमें प्राप्त होता है जो विभवमापी के तार के बीच जो है विभवांतर होता है या वोल्टतापात होती है, तथा उसके जो लंबाई का अनुपात अर्थात एकांक लंबाई की जो वोल्टता होती है, वोल्टतापात होती है, उसे हम विभव प्रवणता कहते हैं। इसे के से दर्शाते हैं। देख सकते हैं हमने तार की लंबाई एल लिया हुआ है, तो विभव प्रवणता क्या प्राप्त हो जाएगा, V/L। ठीक है, इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। तो अगर हम जो है किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापना है, ठीक है, तो हमें किसी बिंदु पर अगर संतुलन बिंदु प्राप्त होगा, अगर हम संतुलन बिंदु हमें प्राप्त होती एल पर, ठीक है, इस प्रकार से, तो इसके लिए हम क्या सूत्र लिखते हैं, देख सकते हैं ये हमें प्राप्त हो जाता है अगर विद्युत वाहक बल भी बैटरी। ठीक है, इसका अगर मान ज्ञात करना है ई बराबर, तो ये क्या लिखते हैं हम, के गुणित एल लिखते हैं। ठीक है, एकांक लंबाई का विभवांतर गुणित जो है जितनी दूरी पर हमें संतुलन बिंदु प्राप्त हो रहा है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब तार को देखिए, अगर हमें जॉकी को अधिकतम कितनी दूरी तक जो है खिसका सकते हैं, एल का मान अधिकतम कितना हो सकता है, देखिए ये एल है संतुलन बिंदु की लंबाई, इसको अगर अधिकतम हम कितनी दूरी तक ले सकते हैं, ये बी तक ले जा सकते हैं, अर्थात बी की लंबाई कितनी है, देख सकते हैं ये है एल। तो हम क्या लिख सकते हैं, अधिकतर जो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें अधिकतम विद्युत वाहक बल क्या प्राप्त हो जाएगा, अगर ई मैक्स के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा के गुणित एल। ठीक है, अर्थात एल लंबाई अर्थात जो है तार की लंबाई है, उतनी दूरी तक ही हम जॉकी को खिसका सकते हैं, तो हमें अधिकतम विद्युत वाहक बल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से देख सकते हैं। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है कि जैसे दिया गया है कि हम विद्युत वाहक बल का मान अगर 2 वोल्ट तक अगर हमें मापना है, ठीक है, तो क्या हम इसका उपयोग कर सकते हैं, जो संचायक बैटरी उसके मापन तक का वोल्टेज हम माप सकते हैं या नहीं, या पूछा गया हमें। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए देखिए अगर जो है के का मान यहाँ पे रख देंगे तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ई मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, के का मान देखिए V/L है तथा एल के साथ ये कट जाएगा, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, V। तो V का मान क्या प्राप्त हो रहा है हमें, देखिए 2 से कम। ठीक है, V बराबर क्या है, 2 से कम है। ठीक है, लेकिन हम देखिए हमने क्या लिया है, E का मान क्या लिया है, यहाँ पे 2 लिया है, तो इस विद्युत वाहक बल का मापन हम क्या कर सकते हैं, किया नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि जो मान प्राप्त हो रहा है, अधिकतम मान क्या प्राप्त हो रहा है, देख सकते हैं ये 2 से कम प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमें दिया गया अगर परिचायक सेल की जगह हम जो है विद्युत वाहक बल का या विद्युत वाहक बल की जगह परिचायक सेल का उपयोग करते हैं, तो यह विधि सफल हो पाएगी या नहीं। तो देख सकते हैं हम जो है 2 से कम वोल्ट को मापन इसके द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तार की जो है मापने की क्षमता, जो अधिकतम विद्युत वाहक बल क्या प्राप्त हो रहा है हमें, ये प्राप्त हो रहा है 2 से कम। तो हम कह सकते हैं कि जो है परिचायक सेल का उपयोग हम विद्युत वाहक बल के स्थान पर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो है अधिकतम जो है वोल्टता विद्युत वाहक बल मापन क्या प्राप्त है, 2 से कम प्राप्त हो रहा है, लेकिन परिचायक सेल की वोल्टता क्या है, ये 2 वोल्ट की है, तो इसलिए हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा, नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यह विधि जो है सफल नहीं रहेगी, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।